हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश राइस गाइस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। गाइस, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मैं का यूज हम किससे करते हैं और किस तरह करते हैं गाइस। ओके। और गाइस आज हमारा क्लास है मस्ट, कि हम मस्ट को किस तरह से यूज कर सकते हैं हम इसको। ओके, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम जानते हैं मस्ट का मतलब क्या है। जरूर करना चाहिए गाइस। ओके, जब हम बोलते हैं ना, नहीं तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए, तुम्हें कॉलेज जाना ही चाहिए, जब इस तरह से बोलते हैं ना, तो हम वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं ओके, इस स्थिति में। ओके, जो हम किसी को फोर्स करते हैं। ओके, तो चलिए, चाहे किसी को हम सलाह, चाहे किसी को हम एडवाइस देते हैं, ओके, उस स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हम इसका पूरा थ्योरी क्या है। ओके, मस्ट मतलब मस्ट एक कैसे मॉडल्स है। ओके, मॉडल्स जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ओके, मॉडल मतलब सहायक क्रिया है, जो हमें सहायता करती है। ओके, सहायक क्रिया है, इसका हिंदी अर्थ चाहिए ही होता है। ओके, मस्ट का प्रयोग हम अलग अलग स्थितियों में करते हैं। कैसे? ओके, इतना समझ में आया? अलग अलग स्थितियों में करते हैं। ओके, अब इसका गाइस मस्ट का प्रयोग हम चार स्थिति में करते हैं। ओके, चार स्थिति में। चलिए हम पहले कौन कौन सी स्थिति में करते हैं हम वो बताते हैं पहले। ओके, एक तो हम स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ओके, वहाँ यूज करते हैं। एक तो प्रोहिबिशन, ओके, एक डिटरमिनेंटल एंड एंड स्ट्रॉन्ग एडवाइस। चलिए हम चारों को बारीकी से देखते हैं। ओके, किस तरह से यूज करते हैं। पहले हम इसका देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब मस्ट का प्रयोग मतलब प्रबल कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। प्रबल कर्तव्य गाइस मतलब जैसे बोलते हैं ना, नहीं तुम्हारा तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। उस स्थिति में हम इसका प्रबल कर्तव्य मतलब ज्यादा महत्व देना। ओके, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। क्या है हमारा एक एग्जाम्पल? हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारी कर्तव्य है गाइस। ओके, चलिए इसको कैसे हम बनाते हैं। हमें है वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स। बड़े मतलब बड़े बड़ों जैसे आएगा उसको हम एल्डर्स बोलेंगे। ओके, वी मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये हो गया गाइस। ओके, एंड सेकेंड थिंग है हमारा प्रोहिबिशन। ओके, प्रोहिबिशन को इसको हम कैसे यूज कर सकें। ओके, क्या समझ ये समझ लिया स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को कैसे यूज करते हैं। प्रबल कर्तव्य, जब हमें प्रबल कर्तव्य अपना बताना, हमारे ड्यूटी बतानी हो, हमें नहीं हमें ये करना चाहिए, हमें उन्हें सम्मान करना चाहिए, इस उस स्थिति में हम वहां पे भी मस्ट का प्रयोग कर देंगे। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है प्रोहिबिशन। ओके, मस्ट का प्रयोग, प्रोहिबिशन मतलब मस्ट का प्रयोग प्रतिबंध मतलब मनाही का अर्थ व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब प्रतिबंध जैसे किसी को हम बंदी बोलते हैं, जैसे कि वहां जाना पाबंदी है, वहां नहीं जा सकते, मतलब इस स्थिति में हम वहां पे भी मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जहाँ प्रतिबंध हो, जहाँ जाना, जहाँ जहाँ मतलब कोई मत, एक फॉर एग्जांपल कहीं मत डेंजरस एरिया है, मतलब उस जगह पे जाना मतलब इंसानों के लिए सही नहीं है, तो उस जगह भी हम मस्ट का प्रयोग कर देंगे। ओके, इसलिए प्रतिबंध मना ही दिया। ओके, क्या चलिए इसका देखते हैं। तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए, ये भी गाइस, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए। सही, वो कोई प्लेस हो सकता है, चाहे कोई टेम्पल हो सकता है। ओके, क्या है, तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए गैस। ओके, यहाँ भी प्रतिबंध इसको लगा रहा है। यू मस्ट नॉट स्पीट हियर, थूकना को क्या बोलेंगे? स्पीट हियर, यहाँ मतलब हियर। ओके, थूकना को स्पीट बोलेंगे, यू मस्ट नॉट स्पीट हियर। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा इस। ओके, एंड थर्ड हमारा क्या है? डिट्रीमेंटल। डिट्रीमेंटल मतलब मस्ट का प्रयोग दृढ़ संकल्प मतलब पक्के इरादे को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब हम बोलते हैं कोई पक्का इरादा, नहीं हम पक्का आएंगे, हम पक्का पढ़ाई करेंगे, हम पक्का नहीं, हम पक्का कल से हम पढ़ेंगे, इस तरह से बोलते हैं ना, कोई पक्का मतलब दृढ़ संकल्प लेते हैं, कोई इरादा। ओके, नहीं हम ये करेंगे ही करेंगे, तो वहां भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे इस साल परीक्षा पास करनी ही चाहिए। ये मतलब एक विश्वास, मतलब खुद पे विश्वास है, नहीं हमें इस बार करना ही चाहिए, मतलब प्रबल मतलब दृढ़ संकल्प लिया है, हमें इस परीक्षा पास करना ही चाहिए गाइस। ओके, तो उस स्थिति में हम इसको दिया है, क्या दिया है? आई मस्ट क्रैक द एग्जाम दिस ईयर, इस साल मतलब दिस ईयर। ओके, यहाँ तक गाइस समझ में आया? चलिए हम देखते हैं। और चौथा क्या है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जब हम किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, तो वहां भी हम इसको मस्ट का ही प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। मस्ट का प्रयोग मतलब जरूरी मतलब आवश्यक सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी को जरूरत हो, या किसी को हम सलाह देते हैं ना, जैसे किसी को हम एडवाइस देते हैं, तो वहां भी हम इस मस्ट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है? आपको पढ़ाई करनी चाहिए। क्या है? यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। क्या है? यू मस्ट स्टडी। ओके, यहाँ तक गए समझ में? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर दीजिए। ओके, तो चलिए गाइस हम देखते हैं क्या है। ये हमारा
इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कैसे है। ओके, वैसे हमारा सिंपल है, सब्जेक्ट मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, फिर नेगेटिव बोलेंगे, सब्जेक्ट देंगे, मस्ट देंगे, उसे डायरेक्ट नॉट देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इन दोनों को उल्टा करेंगे, मस्ट को आगे करेंगे, सब्जेक्ट को यहाँ, मैंने मस्ट को आगे किया और सब्जेक्ट को यहाँ किया, फिर जैसा कहता है ऐसा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसा इसका हम उल्टा करेंगे निगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या करें, मस्ट को पहले हम आगे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के यहाँ, फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से यहाँ लिख देंगे गाइस। ओके, बहुत सिंपल है गाइस। ओके, स्ट्रक्चर में WH हमारा प्लस मस्ट देंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, फिर इस WH नेगेटिव में भी वैसे देंगे गाइस, WH नेगेटिव फिर मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से गाइस हमारा 6 तरीके से हमने इसको रखा है गाइस। ओके, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव, इस तरह से हमने लिखा। ओके, चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल को हम 6 तरीके से इस फॉर्मेट के हिसाब से हम बनाते हैं। ओके, चलिए क्या है, तुम्हें बात करनी चाहिए, क्या ना, तुम्हें बात करनी चाहिए, क्या है, यू मस्ट टॉक, तुम्हें बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक। सेकेंड क्या है हमारा, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, इसका नेगेटिव है, तुम्हें क्या, तुम्हें सब्जेक्ट हमारा यू है, फिर मस्ट देंगे, फिर नॉट देंगे, फिर टॉक देंगे, यू मस्ट नॉट टॉक, ये हो गया, ये हमारा इंट्रोगेटिव है। ओके, क्या तुम्हें बात करनी चाहिए, क्या है, मस्ट पहले देंगे, मस्ट, फिर सब्जेक्ट हमारा ये है यू है, मस्ट यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, बात करना है ना, मस्ट यू टॉक, इस तरह से देंगे। क्या तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, फिर हमारा नेगेटिव हो गया, फिर देंगे मस्ट यू नॉट टॉक, ये हम मस्ट देंगे, फिर सब्जेक्ट देंगे, नॉट देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, मस्ट यू नॉट टॉक, ये हो गया। और क्या है कि WH क्या है हमारा, तुम्हें बात कब करनी चाहिए, क्या तुम्हें बात कब करनी चाहिए, क्या है, कब आया, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे व्हेन देंगे, फिर देंगे मस्ट, व्हेन मस्ट, सब्जेक्ट हमारा यू, व्हेन मस्ट यू टॉक, इस तरह से देंगे। इसका नेगेटिव बनाएंगे, तुम्हें बात कब नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव आए, फिर पहले हम कब है तो हम पहले व्हेन देंगे, फिर मस्ट देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है यू देंगे, फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक, हो गया। चलिए एक बार हम रीड कर देंगे। ओके, तुम्हें बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट टॉक। क्या तुम्हें बात करनी चाहिए, मस्ट यू टॉक, क्या तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, मस्ट यू नॉट टॉक। तुम्हें बात कब करनी चाहिए, व्हेन मस्ट यू टॉक, तुम्हें बात कब नहीं करनी चाहिए, व्हेन मस्ट यू नॉट टॉक। इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। ओके, चलिए हमने 5 एग्जाम्पल आपके लिए दिया है, आई होप आप इसको एक बार तैयारी कीजिएगा। ओके, चलिए मैं एक बार रीड कर इसको, रीड करते हैं एक बार इसको। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, क्या बोलेंगे, वी मस्ट हेल्प ऑफ द पुअर, इस तरह से बोलेंगे, वी मस्ट हेल्प ऑफ द पुअर, इस तरह से बोलेंगे। आपको अवश्य अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ही मस्ट नॉट टेल अ लाई, इस तरह से बोलेंगे। हमें नया किताब खरीदना चाहिए, वी मस्ट बाय न्यू बुक, इस तरह से बोलेंगे। हमें खुद से प्यार करनी चाहिए, क्या बोले, हमें खुद से प्यार करना चाहिए, वी मस्ट लव फॉर माई सेल्फ, इस तरह से बोलेंगे। ओके, वी मस्ट लव फॉर माई सेल्फ, इस तरह से बोलेंगे। ओके, सो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कि इस तरह से बनते हैं। बहुत ही ईजी है। ओके, आप एक सेंटेंस को 6 तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। ओके, सो आई होप गाइस आपको एंजॉय किए होंगे इस क्लास में गाइस। ओके, हमारा जो वीडियो गाइस ज़्यादा लंबी नहीं रहती गाइस। ओके, हम चाहते हैं जितना कम समय में हम आपको बेहतर से बेहतर समझा सके, तो हम अपना तरफ से पूरा एफर्ट लगाते गाइस। ओके, क्योंकि हम टीचर नहीं, ओके, बट नाउ हम ट्राई करते हैं पढ़ाने के लिए। ओके, सो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।